नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। अब बात करते हैं महाकुंभ को लेकर। जी हां, आप अब जानते होंगे कि मां यमुना पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन एक ऐसा शहर जहां पर मां यमुना भगवान महादेव के लिए अपनी धारा बदल देती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, महादेव की परिक्रमा करती है। जी हां, ये सच है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है महादेव की रहस्यमयी नगरी। आगरा से कुछ ही दूर एक ऐसा रहस्यमयी शिव मंदिर है जो लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। यहां मां यमुना पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार लगाती हैं और चक्कर लगाती हैं। भगवान शिव की अगर बात करें, यहां विराजमान है। साथ ही भोलेनाथ की विश्व में इकलौता मूर्ति है जिसका निर्माण राजा बदन सिंह भदौरिया ने करवाया था। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर इतना रहस्यमयी है क्योंकि इंडिया न्यूज इसकी हर एक कहानी अब आपको दिखाएगा, समझाएगा। देखिए, समझिए ये मंदिर आखिरकार इतना रहस्यमयी कैसे है। आगरा से 70 किलोमीटर दूर यानी कि ताज नगरी से 70 किलोमीटर दूर यमुना किनारे पर बाबा भोलेनाथ की नगरी के 101 मंदिरों की तमाम कहानियों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के 101 मंदिर हैं जो सतयुग, कलयुग, कालखंड की तमाम बड़ी कहानियां यहाँ रोचक मानी जाती है। यहाँ पर यमुना नदी उल्टी बहती है। इसी कहानियों को रूबरू कराने के लिए इंडिया न्यूज 70 किलोमीटर दूर बाबा बटेश्वर नाथ धाम पहुंचा है। इंडिया न्यूज की टीम बटेश्वर नाथ धाम पहुंची, जहां से आपको बटेश्वर नाथ धाम की हर कहानी से रूबरू कराएंगे। भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर से आपको वो कहानियों से रूबरू कराएंगे जो कि सतयुग, त्रेता युग और कलयुग से यहाँ पर प्राचीनता के तौर पर लोगों में चर्चा का विषय माना जाता है। यहाँ पर मौजूदगी इंडिया न्यूज की टीम है और इस स्थल की अगर बात की जाए तो ये यमुना किनारे और बीहड़ के बीचों बीच 101 मंदिरों की श्रृंखला के रूप में बसा हुआ है। यहाँ पर भगवान शिव को सेठ सेठानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ यमुना नदी उल्टी बहती नजर आती। यमुना नदी के किनारे बटेश्वर धाम में 101 मंदिरों की श्रृंखला है। इसके बीच में ब्रह्मलाल मंदिर है जहां पर शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं हुई थी। यहां निसंतान दंपति अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आते हैं। इसी मंदिर पर 1620वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासक औरंगजेब ने लगातार आक्रमण किए थे, शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किए थे। जैसे जैसे औरंगजेब शिवलिंग पर प्रहार करता गया, वैसे वैसे शिवलिंग से दूध और रक्त की धाराएं निकलने लगी, जिसके बाद औरंगजेब यहां से वापस लौट गया। यमुना नदी किनारे पर 101 श्रृंखला के भगवान शिव के अनोखे और आश्चर्यचकित मंदिरों की आज कहानी से रूबरू करने के लिए हम बटेश्वर धाम पहुंचे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालु जो है नंदी महाराज की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हैं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम महिलाएं हैं जो जल चढ़ाते नजर आ रही हैं, नंदी महाराज है। और मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानने के लिए सीधे मंदिर की तरफ रुख करेंगे। ये जो मंदिर है साल 1620 में महाराज बदन सिंह भदौरिया के द्वारा बनाया गया था। जिस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं ये मुख्य मंदिर यहाँ का माना जाता है बटेश्वर धाम का। 101 श्रृंखला के मंदिर यहाँ पे हैं। यहाँ तस्वीरें बड़ी अच्छी लगती है और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के तमाम चीजें आप देख सकते हैं। इनको बाबा बरदानी भी कहा जाता है। और ऐसे में जब मुगल कालीन समय हुआ करता था, औरंगजेब ने मंदिर को बड़ा तोड़ने का प्रयास किया गया था
और कहीं ना कहीं तस्वीरें पूजा अर्चना की आप साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतिहास अलग अलग कहानियों के साथ शुरू होता है और तमाम लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ देश भर से यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और ऐसे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करने के लिए मौजूद है। पुजारी जी, पहला सवाल, क्या मंदिर का इतिहास है? देखिए, मंदिर ये काफी पुराना मंदिर है। 1600 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ जो भगवान विराजमान है, शिवलिंग है, ये स्वयंभू है। और हमारे यहाँ बदावर राज में एक राजा हुए, बदावर नरेश, उनका बदन परिवर्तन हुआ, उनका नाम रखा गया बदन सिंह जी। और उसके बाद यहाँ मंदिर के संबंध में अंग्रेजों ने भी यहाँ इस शिवलिंग की आकर के ये जांचा कि मंदिर ये मूर्ति पूजा है, ये हिंदू लोग जो पूजा करते हैं उनमें कोई सत्यता नहीं है। औरंगजेब ने आकर के यहाँ इस शिवलिंग पे प्रहार किया। इसमें आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर के 3 निशान बने हुए मूर्ति पे। तो ऐसे में बाबा बरदानी भी इनको कहा जाता है। देखिए, उस जमाने की कहानी होगी, लेकिन मैं ये सत्यता के साथ कह सकता हूं, अगर किसी माता बहन के कोई संतान नहीं होती, अगर वो यहाँ आकर के रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके संतान होती है। और ऐसा एक तो नहीं, मेरे अनुमान से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिनके कोई संतान हो नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने जिनको मना कर दिया। माना जाए कि पूजा अर्चना करने से संतान का वरदान प्राप्त होता है। हाँ, ये अवडरदानी है। जो रामायण में तुलसीदास बाबा चौपाई लिख गए ना, आज तो तुम अवडरदानी, तो ये अवडरदानी भी है। और ये सत्य यहां हो रहा है, केवल लिखा नहीं है, ये सत्यता का प्रमाण भी है। और ऐसे अनेकों लोग हैं, भक्त भी हैं यहाँ, जिनसे आप मिलना चाहें मिलवा भी सकते हैं, कि जिनके कोई संतान नहीं हो रही थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया। कहीं ना कहीं मंदिर तो है ही, आश्चर्य है, साथ में वरदान भी दिया जाता है। तो तस्वीरें जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी आश्चर्यचकित है और कहीं ना कहीं रोमांचक दिखाई दे रही है। हाँ, ये यहाँ की प्रकृति की देन है। यमुना नदी यहां उल्टी दिशा में क्यों बहती है? इंडिया न्यूज की टीम ने यह जानने की कोशिश की। यमुना नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती, लेकिन बटेश्वर नगरी में यह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। यमुना नदी अपने आप में तमाम कहानियां लेकर चलती है और ऐसे में यमुना नदी की कहानी एक आगरा से भी जुड़ी हुई है। बटेश्वर धाम से किनारे से बहने वाली ये यमुना नदी का एक अचरज रूप आप देख सकते हैं। करीबन 11 किलोमीटर ये यमुना नदी उल्टी बहती है। इसकी कहानी 16वीं शताब्दी से शुरू हुई और कहानी जगह जगह अलग अलग प्रख्यात है। ऐसे में पुजारी जी से जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार बटेश्वर नाथ के किनारे पर भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करती है ये नदी जो आजकल उल्टी बह रही है, सर पूरी कहानी क्या है? देखिए, ये 1600 ईस्वी के आसपास में हमारे यहाँ बदावर वंश में एक लड़का हुआ, लड़की थी जिसका बदन परिवर्तन हुआ। और बदन परिवर्तन होने पर उन्होंने 101 शिव मंदिरों का निर्माण यहाँ कराया बटेश्वर में। और इस यमुना मैया को यहाँ बांध बना करके उल्टी दिशा में बहाया है 11 किलोमीटर तक। ये बटेश्वर का यमुना उल्टी बहने का। बदन परिवर्तन की क्या कहानी है? देखिए, हमारे यहाँ मैनपुरी स्टेट था, वो उस जमाने में चौहान नरेशों का स्थान था। और जिस स्थान पे हम और आप खड़े हैं, ये स्थान बदावर नरेश का था। बदावर राज परिवार यहाँ राज करता था। तो एक बार बदावर नरेश शिकार के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक शेर को अपने बाण से बेच दिया और वो बाण को लेकर के शेर मैनपुरी नरेश के क्षेत्र में पहुंच गया। यमुना नदी उन्होंने पार की और वहां
चौहान नरेश के यहाँ पहुंच गए। जब उनको गुप्तचरों ने सूचना दी कि आपके क्षेत्र में भदावर नरेश आ गए हैं, तो उन्होंने सारा अपना फौज लेकर के चारों तरफ से इस स्थान को घेर लिया, नाकेबंदी कर ली, और नौरंगी जो घाट का वहां पुल है उसी के पास का वो स्थान है, आज भी स्थान को बना हुआ है। वहां जब उनसे पूछा गया कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ आपका कोई अहित करने नहीं आया। मंदिर का निर्माण भदावर राजघराने के राजा बदन सिंह महाराज ने कराया था। 101 शिवलिंग की ये श्रृंखला विश्व भर में अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती है। यहां यमुना बरसात के समय तेज रुख लेती हुए सभी शिवलिंगों को स्पर्श करती है हुए नजर आती है। यहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। यमुना किनारे बसा बटेश्वर नाथ मंदिर, जो कि एक से एक श्रृंखला के आर्किटेक्चर को लेकर कहीं ना कहीं अमर दिखाई देता है। ऐसे में देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। मतलब ये पहला सवाल मेरा कि कहाँ से सुना बटेश्वर नाथ के लिए? मैंने सुना है अपने भाई से, मेरा भाई पहले यहाँ आया हुआ है, तो उसने हमें बताया कि ऐसे आगरा के थोड़ा दूर जाके बटेश्वर में उसका मंदिर है, जो शायद कुछ भांजे के ऊपर तीर्थों का भांजा। हाँ, उसी के लिए कि तुम 12 ज्योतिर्लिंग कर लोगे, अगर उसके दर्शन नहीं करोगे तो वो पूरे नहीं होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि तमाम तीर्थ करने के बाद यहाँ लोगों को आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए थे, तो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वो इधर इसी क्षेत्र के हैं, तो उनके द्वारा मुझे पता चला था, तो मैंने कहा जब ये कर लिए तो ये तो बहुत। बाबा बटेश्वर नाथ धाम की प्राचीन मंदिर में भगवान शिव को बड़ी बड़ी मूंछों और बड़ी बड़ी आंखों के साथ दिखाया गया है। यहाँ पार्वती को गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती सेठ सेठानी की मुद्रा में बैठे हैं। शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति दुनिया में इकलौती ऐसी मूर्ति है जो कि सुहागानों के लिए वरदान साबित होती है। आगरा से 70 किलोमीटर दूर इस तीर्थ पर जब श्रद्धालुओं के लिए कहीं न कहीं जब श्रद्धा और भाव जब पूरे हो जाते हैं, तो ऐसे में लोग 5 किलो से लेके 50 क्विंटल तक का घंटा चलाते हैं। और ऐसे में तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं, तमाम बड़े घंटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ पर जब भी अपना आस्था भाव के साथ जब यहाँ आते हैं, तो श्रद्धालुओं की तरफ जब मनोकामनाएं ये पूर्ण हो जाती हैं, तो ये घंटों की वो तस्वीर आप देख सकते हैं। कई बड़े बड़े घंटे जो है बटेश्वर धाम में ये लगाए गए हैं। और जहां देखा जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, ये बटेश्वर धाम की वो तस्वीरें हैं जब श्रद्धालुओं की जब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और भी कई तस्वीरें, बड़े बड़े घंटे यहाँ पर लगाए जाते हैं जब श्रद्धालुओं की जब मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। ऐसे में इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेष बात यह भी मानी जाती है, जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपने संतान प्राप्ति की खुशी मांगती हैं, तो ऐसे में बच्चे की भी तमाम मनोकामनाएं यहाँ पर होती है। मैं यहाँ पे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि। बच्चे आप दिखा रही है, शंकर जी लेके आई, बोले बाबा कृपा से लड़की हुई। आपने मनोकामना कब मांगी? जी बहुत पहले मांगी थी, मेरे घर में लड़की नहीं थी, लड़के ही लड़के थे। अब कैसी खुशी होती है? बहुत खुशी हुई, बहुत आस्था श्रद्धा भाव बड़ा है, बहुत बहुत भोले बाबा बहुत वो है, श्रद्धा है। कितनी श्रद्धा के साथ जब आप मंदिर में आई, मनोकामना पूर्ण हुई, आज खुशी क्या है? बहुत खुशी मिलती है। लोगों के लिए संदेश क्या देंगी? हम कह रहे हैं सब लोग भोले बाबा पे आओ, मनोती मानो, सबको मिलेगा, मन माना वरदान देते मिलेगा। ये वो श्रद्धालु है जिनको पुत्री की मांग की गई है। भगवान ने इनका मानना है कि ईश्वर के जब चरणों में इन्होंने अपना नतमस्तक। यहाँ पर बटेश्वर नाथ में गौरी शंकर स्वरूप भी मौजूद है, जहां पर इसकी अलौकिक कहानियां भी हैं। और ऐसे में मंदिर में प्रवेश करते हुए श्रद्धालु आप देख सकते हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर तस्वीरें आपको यहाँ में दिखाने के लिए वो नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज के साथ यहाँ पर
गौरी और शंकर भगवान की मूर्तियां हैं। यहाँ पर अलौकिक रूप आप देख सकते हैं कि बड़े स्वरूप में यहाँ पर भगवान शंकर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, स्वयं मूछों वाला स्वरूप यहाँ पर है। यहाँ पर पार्वती जी को गौरी का रूप दिया गया है और ऐसे में नंदी महाराज इनके सामने बैठे हुए हैं और श्रद्धालुओं की लगातार पूजा यहाँ पर हमेशा से रहती है। तमाम यहाँ पर मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है और कहानियां बड़ी अलौकिक और प्राचीन यहाँ पर बताई जाती हैं। कलयुग की यहाँ कहानियां हैं, सतयुग की कहानियां हैं। इस मंदिर की एक और मंदिर निर्माण की कहानी बड़ी रोचक है। बताया जाता है कि राजा बदन सिंह भदौरिया की बेटी पर भगवान शिव की विशेष कृपा थी। इसके बाद राजा ने मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान गौरी शंकर के इस मंदिर को सेठ और सेठानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु इनको सेठ सेठानी के भाव से भी समर्पित दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं बात करने के लिए पंडित जी से मौजूद हूँ। पंडित जी, किस तरह की कहानी इस मंदिर से? यहाँ माता आती श्रृंगार चढ़ाती मैया का, गौरी शंकर भगवान बोलते हैं श्रृंगार चढ़ाने से बच्चन की पति मर बढ़ती है, इसलिए स्वामी मैया को बढ़ जाती है। ये बताया जाता है कि निसंतान लोग जब आती हैं अपना मनोकामना मानते बड़ी पूर्ण होती है। हाँ, माता देवी करती है, यहाँ श्रृंगार देकर मैया है उसे देवी करती है, मनोकामना मैया पूर्ण करती है। ऐसे में पंडित जी का कहना यह है कि जो निसंतान लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति होती है, तो ऐसे में माता का आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु अपना श्रृंगार, जो श्रृंगार होता है, जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं, उनकी भेंट की जाती है, इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगरा। ऐसे में बटेश्वर नाथ की तमाम कहानियां जुड़ी हैं। ऐसे में महंत से मुलाकात हुई, उन्होंने बटेश्वर नाथ को लेकर कई चीजों के खुलासे किए। पहला मंदिर के बारे में बताइए, जो स्वयंभू शिवलिंग पैदा हुआ उसके बारे। स्वयं जो बटेश्वर नाथ मंदिर है, मेन मंदिर, मुख्य मंदिर है, जो स्वयं शिवलिंग है, स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ लड़की से लड़का हुआ है, तो लड़की से लड़का हुआ है, तो यहाँ एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे दी है शिवलिंग। तो सन 78 में वो बरगद का पेड़ बाढ़ में, यमुना जी की बाढ़ आई तो बह गया, तो ये मंदिर का निर्माण कराया है। इनका नाम पहले था बटकनाथ, और बटकनाथ से पड़ गया है बटेश्वर नाथ। पहले बटकनाथ थे, राजा सुरसेन की राजधानी है बटेश्वर। मुगल कालीन कई कहानियां बताई जाती हैं। हाँ जी, यहाँ वो क्या नाम है उनका, औरंगजेब जो थे, उन्होंने भी खंडित करे मंदिर। तो शिवलिंग के अंदर आप देखोगे तो वो खंडित है, ऐसी लाइन खिंची हुई है तलवार से, तो रक्त और दूध की धार निकली है। तो ये लास्ट मंदिर था जो ना ये खंडित करे। इधर मंदिर जितने देखोगे आप, वो कोई खंडित नहीं है, इधर के मंदिर सब खंडित है। कारण क्या रहा इधर के मंदिर खंडित रहे, इधर के मंदिर ये जब वो खंडित करते हुए आ रहा था औरंगजेब, तो ये लास्ट मंदिर इसमें तलवार मारी मेन मुख्य मंदिर में, तो शिवलिंग से दूध की और रक्त की धार निकली, तो नतमस्तक हो गया। यहीं से उन्होंने नमस्कार किया कि हम आपसे कोई हाथ नहीं लगाएंगे। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो कहते तानाशाही शासक जो है मंदिर से वापस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा है सही बात। वो महंत थे जिनसे हमारी बातचीत हुई और सीधे तौर पर इन्होंने जो बताया कि मुगल शासक भी इस मंदिर के आगे अपना सर टेक करके वापस हो गए थे। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक तानाशाही तस्वीर भी यहाँ पर देखी गई, जो इतिहास में यहाँ से अपना सर वापस करते हुए लौटते नजर आए हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जब मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, तो उस समय बटेश्वर शिव धाम पर भी औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया था। ऐसे में एक मंदिर बताया जा रहा है कि श्रृंखला को लगातार क्षतिग्रस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। जब मुख्य मंदिर ब्रह्मलाल पर स्वयं औरंगजेब ने तलवारों से बने शिवलिंग पर कई बार प्रहार किए, तो उस समय भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों को देखकर औरंगजेब भाग खड़ा हुआ था। 16वीं शताब्दी में महाराज बदन सिंह भदौरिया के द्वारा बनाए गए इस आर्किटेक्चर की महिमा जो है देश विदेश में मानी जाती है। कहीं ना कहीं दूर दराज से क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का केंद्र है। मैं तस्वीरों में आप साथ दिखाना चाहूंगा कि ये वो आर्किटेक्चर है। लगभग देखा जाए तो करीबन 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ये एक मंदिर बने हैं। सारे मंदिर भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप को दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं
उन लोगों के लिए आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है, जहां पर बटेश्वर नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। तमाम मुगल कालीन कहानियां यहाँ जुड़ी हैं। अंग्रेजों का एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर था कि पत्थरों से पूजा नहीं होती, उसकी भी तमाम बड़ी कहानियां जुड़ी है। ऐसे में मंदिर की अलौकिक शक्ति भी यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर से बह रही यमुना जो उल्टी बहती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का ये केंद्र माना जाता है। न्यूज़ के लिए मेहमान जी, आगरा। बटेश्वर नाथ की कहानी मुगल कालीन समय से भी जुड़ी है। ऐसे में जब पूरे देश भर के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय ये मुगल कालीन समय में ही मंदिर अपनी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी खड़ा रहा था। ऐसे में बताया जाता है कि मुगल कालीन शासक औरंगजेब के द्वारा अपनी पूरी सेना के द्वारा यहां पर आक्रमण किया गया। मंदिरों के शिवलिंग पर लगातार प्रहार किए गए, लेकिन बताया यह भी जाता है कि औरंगजेब की तलवार यहां पर शिवलिंग के प्रहार करने के बाद टूट गई थी। कहानियां ऐतिहासिक बहुत है, रोमांचक बहुत है, बड़ी बड़ी हजारों कहानियां इस बटेश्वर नाथ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस कहानी को, औरंगजेब की को अगर बात की जाए तो बड़ा शालीनता से लोग यहां पर चर्चा का विषय बताते हैं। बटेश्वर धाम में हर साल सावन के साथ कार्तिक महीने में बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा भोले का दर्शन करने के लिए आते हैं। चंबल घाटी और यमुना नदी किनारे में ये बसा बटेश्वर नाथ मंदिर अपनी पौराणिक कहानियों को दूर दराज क्षेत्रों तक ले जाता है। इसकी कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू हुई और ऐसे में मुगल शासकों ने कई बार यहां आक्रमण कर इन मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे में तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक से एक मंदिरों की वो श्रृंखला जो कि आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था भाव का केंद्र बन चुका है। तमाम भगवान शिव के शिवलिंग वाले ये मंदिरों की एक अनोखी विश्व की पहली श्रृंखला है, जहां पर भगवान शिव के इतने सारे मंदिर मौजूद हैं। सबसे बड़ी खास बात यहाँ ये मानी जाती है कि यहाँ पर यमुना नदी जो है उल्टा बहती है। कई कहानियां यमुना नदी के उल्टे बहने की हैं, तमाम मंदिरों के श्रृंखला की है। बताया यह भी जाता है कि 16वीं शताब्दी में उस समय के राजा बदन सिंह भदौरिया के द्वारा अपनी कुछ चीजों को, जब उनकी आस्था इसमें रही, भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। तमाम शासन निकले, तमाम सरकारें निकली, लेकिन भगवान बटेश्वर नाथ आज भी लोगों के अंदर अपना आस्था भाव लेकर बैठे हुए हैं। इंडिया न्यूज के लिए नमन जी, आगरा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।